Good morning. Today's topic linear differential equation of second order of BSc first year, Unit 5. I am Priti Srivastava from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya. द्वितीय कोटि के रैखिक अवकल समीकरण लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर दैट मीन्स देखिएगा, सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है d2y/dx² प्लस p/dy/dx plus qy is equals to r. This is the basic equation of linear differential equation of second order. Theorem: write the method of solving the linear differential equation d2y/dx² plus p/dy/dx plus qy is equals to r when its complementary function is known. That means रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि लिखिए जबकि उसका पूरक फलन ज्ञात हो. Here is proof. d2y/dx² plus p/dy/dx plus qy is equals to r. Mark it equation 1. जैसा कि थ्योरम में हमको पहले ही बोला है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नोन है, हमको ज्ञात है पूरक फलन, तो हमने अपनी तरफ से माना y इक्वल्स टू y1. देन वी पुट y इक्वल्स टू y1 इन इक्वेशन 1. देन वी गेट, हमें क्या मिला, इक्वेशन 1 में y की जगह y1 रखें तो d2y1/dx² प्लस p/dy1/dx प्लस qy1 इज इक्वल्स टू 0. मार्केट इक्वेशन 2. अब हम अपनी तरफ से ले रहे हैं y की जगह y इक्वल्स टू v इंटू y1. देन इसको डिफ्रेंशिएट किया आपने y इज इक्वल्स टू v y1 को, तो dy/dx इक्वल्स टू आया v dy1/dx प्लस dv/dx इंटू y1. एंड अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, पुनः अवकलन करने पर इसको, तो d2y/dx² इक्वल्स टू v d2y1/dx² प्लस 2 dv/dx डॉट dy1/dx y1 d2v/dx². दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वैल्यूज़ निकल जाएंगी. ये सारी वैल्यूज़ हम ये ओरिजिनल इक्वेशन जो है आपका सेकेंड ऑर्डर का d2y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इज इक्वल्स टू r में पुट कर देंगे. तो d2y/dx² की वैल्यू आपने रखी और dy/dx की. अब हम, जैसा कि आपको दिख रहा है, v जहाँ जहाँ है वो उसको कॉमन ले लेंगे एंड y1 टर्म्स को कॉमन ले लेंगे. देन वी गेट, v को यदि हम लोग कॉमन लेते हैं तो d2y1/dx² प्लस p/dy1/dx प्लस qy1 आया, प्लस y1 कॉमन लिया तो d2v/dx² प्लस p/dv/dx आया. रिमेनिंग टर्म बचा 2y dy1/dx डॉट dv/dx इक्वल्स टू r. फ्रॉम इक्वेशन 2 से हमको ये पता है कि d2y1/dx² प्लस p/dy1/dx प्लस qy1 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो v के साथ जो मल्टीप्लाई है वो 0 हो जाएगा, तो वो सारा टर्म 0 हो गया. आपके पास बचा y1 d2v/dx² प्लस p/dv/dx प्लस 2 dy1/dx डॉट dv/dx इक्वल्स टू r. अब आप देख रहे हैं dv/dx कॉमन है, तो d2v/dx² कॉमन लेकर y1 से डिवाइड कर दिया मैंने, y1 से पूरे समीकरण को भाग दे दिया, तो आपको मार्क किया आपने इक्वेशन नंबर 3. अब dv/dx को, ये पूरे इक्वेशन 3 को सॉल्व करने के लिए हम dv/dx की जगह p पुट कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन बचा आपके पास dp/dx प्लस p, ये कैपिटल P है और dp/dx वाला स्मॉल p डिनोट किया है हमने, प्लस 2/y1 dy1/dx बाहर स्मॉल p इक्वल्स टू r अपॉन y1. मार्केट इक्वेशन नंबर 4. अब जैसा कि हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते थे रैखिक अवकल समीकरण, उसका बेसिक फॉर्मेट क्या रहता था कि dy/dx प्लस py इक्वल्स टू, यदि q के फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो हम उसमें से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते थे, वो होता था e⁻∫ p dx. फिर फाइनल आंसर आप निकालने के लिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c लिखते थे आप. यहाँ पर फॉर्मेट में dy/dx की जगह है dp/dx, y की जगह p है और x की जगह तो x है ही. अब आप देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने निकाला
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन p प्लस 2/y1 dy1 बाई dx। अब इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये आएगा आपका y1 स्क्वायर इंटू ई टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 4। अब आप क्या करेंगे, p इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c1 लिखा। q की जगह आपको पता है r बाई y1 है। दीज आर वैल्यू पुट इन दिस इक्वेशन। यहाँ से आप p की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, मतलब दैट मीन्स यहाँ पर y1 स्क्वायर और e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx है, उसको पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ से p की वैल्यू आ गई आपके पास। अब ओरिजिनल में p हमने क्या माना था, सपोज किया था p इक्वल्स टू dv बाई डी एक्स, देन dv बाई डी एक्स आ गया, अगेन इंटीग्रेटिंग समाकलन करने पर दोनों पक्षों में, तो v इक्वल्स टू आपके पास सोल्यूशन आ गया। तो अब ये v की वैल्यू आपकी निकल गई, तो v की वैल्यू आप किस में पुट कर देंगे, जो आपने y इक्वल्स टू v इंटू y1 लिया था उसमें आप पुट कर दीजिए, तो कंप्लीट सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखिए d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p dy बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू यदि ज़ीरो है, तो आपको पूरक फलन तो पहले से मिला हुआ है, हमने पूरक फलन निकाल लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेशन पहले से हम बता चुके हैं। y इक्वल्स टू आप y1 लेकर चल रहे थे। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर विशिष्ट पर्टिकुलर इंटीग्रेशन या विशिष्ट समाकलन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके कुछ पार्ट हैं, आप कैलकुलेट कर लीजिए। यदि 1 प्लस पी बाई एम प्लस क्यू बाई एम स्क्वायर इक्वल्स टू यदि ज़ीरो आता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इक्वल टू ई टू द पावर एम एक्स आएगा। यदि आप 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू आपका ज़ीरो आ रहा है, तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। सिमिलरली 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास हो जाएगा y इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स। इसी के सेकेंड पार्ट है, यदि y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर m कब होगा, आप वैल्यू कैलकुलेट करेंगे m माइनस वन प्लस पी एम एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, यदि इसकी वैल्यू ज़ीरो आती है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू y एक्स टू द पावर m होगा। इसके भी दो पार्ट हैं, यदि p प्लस क्यू एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, तो y इक्वल्स टू एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, और यदि 2 प्लस 2px प्लस क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो आ रहा है, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। फॉर ऑल कैलकुलेशन देख लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू ज़ीरो, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर सी एफ पी आई निकालने का, ये सी एफ को देख लीजिए, पूरक फलन कैसे निकालेंगे आप, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल्स टू ज़ीरो, देन y इक्वल्स टू ई टू द पावर एक्स सी एफ हो गया, 1 माइनस पी प्लस क्यू का इक्वल्स टू ज़ीरो, तो y इक्वल्स टू ई टू द पावर माइनस ई एक्स एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का पार्ट होगा। दीज आर द फार्मूलेज। लेट्स सी द एग्जाम्पल। सॉल्व, हल कीजिए x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन वाई इक्वल्स टू ज़ीरो। अब सबसे पहले आप क्वेश्चन को फॉर्मूले में सेकेंड ऑर्डर के फॉर्म में लेके आने के लिए x से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये आएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस वन बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स माइनस वन बाई एक्स वाई। तुलना कर लीजिए ओरिजिनल इक्वेशन से, तो p की वैल्यू आ गई माइनस 2x माइनस वन बाई एक्स, q आ गया x माइनस वन बाई एक्स, r यहाँ पर ज़ीरो है। अब आप सबसे पहले कैलकुलेट करके देखिए 1 प्लस पी प्लस क्यू की वैल्यू क्या आ रही है। देखिए आपने यहाँ सॉल्व किया, p और q की वैल्यू रखी तो ज़ीरो आ रहा है, तो जैसे ही 1 प्लस पी प्लस क्यू ज़ीरो आता है, तो y1 इक्वल्स टू ई टू द पावर x आपने तुरंत एक पूरक फलन का भाग मान लिया इसको। अब आप मान लीजिए हमारा कंप्लीट सोल्यूशन क्या है, y इक्वल्स टू v इंटू y1। अब आपके पास इक्वेशन मैंने सॉल्व करके बताया था ऊपर में कि बेसिक इक्वेशन होता है d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस p 2 बाई वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू r बाई वाई वन। अब यहाँ पर y1 की वैल्यू e टू द पावर x पुट कर दीजिए, p का मान रख दीजिए और r का। ये देखिए इक्वेशन में मैंने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी हैं,
तो अब आपको दिख रहा है इक्वेशन x d2v बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0 आ गया। अगेन डी वी बाई डी एक्स को आप जैसे सॉल्व करते हैं p मान लीजिए, तो ये आ गया x डी पी बाई डी एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। अब चर पृथक्करण विधि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से अलग अलग कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए। अगेन आपके पास पी एक्स इक्वल्स टू सी वन आ गया। अब p की वैल्यू रख दीजिए, p इक्वल्स टू डी वी बाई डी एक्स था। अगेन आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल चर पृथक्करण विधि से v को एक तरफ कर लीजिए, x को एक तरफ। तो यहाँ से v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई तो आप y इक्वल्स टू वी इंटू वाई वन में पुट कर दीजिए। y1 ऑलरेडी ई टू द पावर x हम लोग लेकर चल रहे थे, तो ये हियर इज द फाइनल सोल्यूशन। इसके बाद है प्रथम अवकलन को विलोपित करना, रिमूवल ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए कैसे, इसका फार्मूला है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर। दिस इज द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, द्वितीय कोटि का अवकल समीकरण है ये। इसका प्रथम भाग अवकलित करने पर हमारे पास आता है डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू वन वी इक्वल्स टू आर। देखिए प्रथम भाग प्रथम यानी पी डी वाई बाई डी एक्स को आपने विलोपित कर दिया है। यहाँ पर से Q1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, Q1 इक्वल्स टू होता है फार्मूला Q माइनस 1/4 पी स्क्वायर माइनस 1/2 डी पी बाई डी एक्स। R1 का फार्मूला है R1 इक्वल्स टू हो जाएगा R ई टू द पावर 1/2 इंटीग्रेशन पी डी एक्स या R बाई वाई वन। सिमिलरली अब यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है, सॉल्व डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4x डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस 3 बाहर y इक्वल्स टू ई टू द पावर x स्क्वायर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोल्यूशन देखिएगा। तुलना किया आपने, कंपेयर किए, p इक्वल्स टू माइनस 4x, q इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 3, r इक्वल्स टू ई टू द पावर x स्क्वायर। अब आप सबसे पहले हमेशा हर क्वेश्चन में क्या करते हैं, y इक्वल्स टू वी वाई वन पुट करते हैं। अब आप Q1 और R1 कैलकुलेट कर लीजिए, फार्मूला आपको पता है। ये हो गया आपके पास Q1 की वैल्यू और R1, ये देखिए यहाँ से हमने R1 भी निकाल लिया, ये वैल्यू पुट कर दिया। अब हम लोग डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वी इक्वल्स टू 0। अब हम लोग CFPI जैसे निकालते थे, तो यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, एम की वैल्यू प्लस माइनस 1। तो CF मैंने लिख दिया C1 ई टू द पावर x प्लस C2 ई टू द पावर माइनस x। अब PI निकालने के लिए आप लिखते हैं 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1। अब यहाँ पर आप बाइनोमियल वाला फार्मूला लगा लीजिए। फिर क्योंकि d का मतलब होता है d बाई डी एक्स, तो यहाँ पर x का तो कोई टर्म नहीं है, ओनली फर्स्ट टर्म बचेगा, बाकी सारे ज़ीरो हो जाएंगे। फाइनल v इक्वल्स टू आपके पास आया C1 ई टू द पावर x प्लस C2 ई टू द पावर माइनस x माइनस 1। अब आप फाइनल आंसर लिख दीजिए y इक्वल्स टू v इंटू वाई वन। हियर द सोल्यूशन। नेक्स्ट आर्टिकल है स्वतंत्र चरों को परिवर्तित कर समीकरण का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये आपके पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, ये आपको पता है द्वितीय कोटि का रैखिक अवकल समीकरण है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है। अब इसको चेंज करना है हमको इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में, तो हमने इसको P1 Q1 R1 कर दिया है। और जहाँ जहाँ आपके पास x रहेगा आप उसको z से रूपांतरित कर देंगे। यहाँ पर आएगा डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, इसको आप ठीक कर लीजिएगा, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस P1 डी वाई बाई डी जेड प्लस Q1 y इक्वल्स टू R1 है। ये P1 Q1 R1 के फार्मूले हैं। z इज़ ए फंक्शन ऑफ x। अब देखिए क्वेश्चन में आपको लिख कर देगा स्वतंत्र चर को परिभाषित करके निम्न अवकल समीकरण को हल करिए। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन बाय चेंजिंग ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। हियर द इक्वेशन, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको। अब क्वेश्चन से आप जो भी कंपेयर करके P और Q और R निकाल लीजिएगा। P की वैल्यू यहाँ से 2/x हो जाएगी, Q की वैल्यू a स्क्वायर बाई एक्स टू द पावर 4 और R यहाँ पर क्या है, 0 है। अब आप P1 और Q1 कैलकुलेट कर लीजिए और R1 फार्मूला है ही, तो यहाँ से Q1 a स्क्वायर
अब आप वैल्यूज़ पुट करके P1 Q1 सब की वैल्यूज़ कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए dz/dx हो गया आपके पास 1/x और इंटीग्रेट किए तो z इक्वल्स टू -1/x। P1 की वैल्यू निकल गई 0, Q1a² R1 इक्वल्स टू 0। फार्मूले में पुट कर दिया हमने। तो यहाँ से अगेन आपको CFPI वाला जो हम लोग निकालते थे, m की वैल्यू प्लस माइनस AI, तो y1 इक्वल्स टू आ गया, y इक्वल्स टू आ गया C1 cos AZ प्लस C2, देन ये हो गया cos A प्लस B का फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया डायरेक्ट, z इक्वल्स टू -1/x हियर, सिंस आप लिख देंगे कि हमको पता था। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है प्राचाल विचरण विधि, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ध्यान से देखिएगा, इसका वर्किंग रूल है y इक्वल्स टू फाइनल आप लिखते हैं yc प्लस yp। yc का मतलब है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पूरक फलन, और yp का मतलब होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल, विशिष्ट समाकलन आप कैलकुलेट करते हैं। ये एक वर्किंग रूल है, yc c1 y1 प्लस c2 y2, yp वही c1 को आप फंक्शन ऑफ x लिख देंगे, c1 ऑफ x c2 ऑफ x आप कैलकुलेट करना पड़ेगा yp से। अब देखिए सिस्टम आपको बनाना पड़ेगा निकाय। क्या करेंगे, पहले आप कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे, c1 डैश x y1 c2 डैश x y2 इक्वल्स टू 0, और इसके में लिखेंगे आप y1 y2 को डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद आप एक रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट होता है जिसको आप w से दर्शाते हैं, उसका फार्मूला होता है डिटर्मिनेशन में y1 y2 y1 डैश y2 डैश, c1 डैश x c2 डैश x फाइंड आउट करने का फार्मूला है। कैपिटल X यहाँ पर आपको दिख रहा है, कैपिटल X का मतलब होता है जो इक्वेशन के राइट साइड में जो वैल्यू देती है उसको हम लोग कहते हैं कैपिटल X। रॉन्स्कियन W आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचाल क्वेश्चन में मेंशन करके देगा, प्राचाल विचरण विधि से हल करिए, सॉल्व बाय यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू x है आपके पास, इसको हमने लिखा d² प्लस 1 y इक्वल्स टू x। सबसे पहले हम जैसे CFPI निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, वैसे हम यहाँ पर d की जगह m² प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रख दिए। m की वैल्यू यहाँ से m² इक्वल्स टू -1, तो -1 को हमने i² लिख दिया, m की वैल्यू प्लस माइनस i आ गई। ये हम लोग का निकल गया yc, c1 cos x प्लस c2 sin x। अब मैंने आपको बताया था कि yp के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस c1 को आपको लिखना पड़ेगा c1 ऑफ x, cos x वैसी रहेगा, c2 ऑफ x sin x। अब आपको c1 ऑफ x और c2 ऑफ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। cos x को हम लोग y1 कहते हैं और sin x को y2। आप डैश निकाल लीजिए, डिफरेंशिएट कर लीजिए, उसके बाद रॉन्स्कियन निकाल लीजिए। ये देखिए सिस्टम बना लिया हमने। सिस्टम क्या बनाया, पहले c1 डैश x cos x प्लस c2 डैश x sin x इक्वल्स टू 0। अब c1 डैश x वैसी रहेगा, cos x को डिफरेंशिएट करके माइनस sin x प्लस c2 डैश x sin x का cos x, और इक्वल्स टू में जो हमको क्वेश्चन के राइट साइड में दिया रहता है x। ये देखिए क्वेश्चन में जो दिया है d2y/dx² प्लस y इक्वल्स टू स्मॉल x, तो आप सिस्टम में जब आप निकाय बना रहे हैं तो उसके सेकंड इक्वेशन में आप x लिखेंगे, यही कैपिटल X की वैल्यू होती है। अब आपका काम है रॉन्स्कियन डिटर्मिनेंट वैल्यू कैलकुलेट करिए, w y1 y2 सबकी वैल्यू आपको पता है, पुट कर दीजिए इसको, तो आपके पास w 1 आया। अब c1 डैश x का फार्मूला लगा लीजिए, c1 डैश x इक्वल्स टू है कैपिटल X y2 माइनस के साथ एंड डिवाइडेड बाय रॉन्स्कियन। अब देखिएगा आपके पास c1 डैश x आया माइनस x sin x, ऐसे c2 डैश x निकाल लीजिए x cos x। हमको c1 x और c2 x चाहिए तो इंटीग्रेट कर दीजिए प्रथम फलन और द्वितीय फलन के फार्मूले से, तो c1 x आ गया आपके पास x cos x माइनस sin x, c2 x आ गया आपके पास x sin x cos x। ये सारी वैल्यू yp में पुट कर दीजिए, yp में c1 ऑफ x की वैल्यू और c2 ऑफ x की वैल्यू पुट किए, तो जब हम इसको ओपन करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओनली x बचा yp। फाइनल आंसर आप कैसे लिखते हैं, y इक्वल्स टू yc प्लस
yp is equals to c1 cos x plus c2 sin x plus x. Here's the complete solution. Reference Dr. H.K. Pata, Calculus book, and thank you so much.